पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू। 2 रुपए कम होने के बाद दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलने वाला पेट्रोल अब 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 94 रुपए 24 पैसे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल में वैट 2% कम। पेट्रोल 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 पैसे तक और डीजल 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक सस्ता। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट लिखा। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके मोदी सरकार ने यह बता दिया कि वो करोड़ों भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। आज से 16 मार्च तक दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना में पीएम की चुनावी रैलियां। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। हैदराबाद में करेंगे रोड शो। कन्याकुमारी और केरल में पीएम मोदी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। केरल में होने वाली जनसभा में 1 लाख लोगों की मौजूद रहने की उम्मीद। 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार तमिलनाडु का दौरा। कन्याकुमारी में पीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल पुलिस ने धारा 39 लागू की है। नगर पालिका स्टेडियम और प्रमादम इंडोर स्टेडियम में 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। चुनाव आयोग ने जारी किया पार्टियों को मिले हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा भी। सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला चुनावी चंदा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया आंकड़ा। 1000 से ज्यादा बार किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। 2 नए चुनाव आयुक्तों के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू पर सहमति। अधिसूचना जारी। चयन प्रक्रिया में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने जताई नाराजगी। कहा कि एक रात पहले मुझे दिए गए 212 नाम जबकि मीटिंग में बताए गए सिर्फ 6 नाम। एक देश एक चुनाव पर कोविन कमेटी में राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। 2029 में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश। नासिक पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कहा बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। चुनाव से पहले शरद पवार गुट में शामिल हुए अजित पवार के विधायक नीलेश लंका। अहमदनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रयास। पवार परिवार के कुल देवता के सामने माथा टेकने पहुंचे शिंदे गुट के विजय शिवतारे। बारामती लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उम्मीदवारी के नाम का ऐलान होने के बाद सिद्धिविनायक पहुंचे पीयूष गोयल। विधि विधान से पूजा अर्चना की। दिल्ली के दौरे पर भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारेगी बहुजन समाज पार्टी। प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज तक को दी जानकारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों ने बुलाई महापंचायत। हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में जुटे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। अगला आंदोलन हम दिल्ली का रास्ता केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए रोककर करेंगे। गुजरात के भरूच में एक स्कूल में परीक्षा के दौरान हिजाब पर विवाद। प्रिंसिपल ने मुस्लिम लड़की से हिजाब उतारने के लिए कहा तो प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की उठी अब मांग। असम के कोकराझार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। हमारी राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश और समाज को बनाने के लिए कहा। झारखंड के गिरिडीह पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। का सीएए नागरिकता देने वाला कानून बिना पढ़े तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है विपक्ष। गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट पाने वाले अनिल बलूनी से दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से मिला है टिकट। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में सोते मिले मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और विजय शाह। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर 19 मार्च को आएगा कोर्ट का फैसला। आगजनी का मामला। दिल्ली पहुंचे भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने स्वागत किया। सीएए पर प्रशांत किशोर का बयान। सहरसा में कहा कि मैं सीएए के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। जिमखाना ग्राउंड में कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर मसूरी में जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने रिबन काटकर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा कि जीतेंगे सभी 5 सीट।
यूपी के सीतापुर के जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल पहुंचे सीएम जगनमोहन रेड्डी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। राज्य में पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग ने नियुक्ति पत्र और खेल उपकरणों का वितरण किया। मंत्री हफीजुल हसन ने खिलाड़ियों को लैपटॉप बांटे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए, राज्य के विकास में उनके योगदान को सराहा। चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट शरद पवार के फोटो का नहीं कर सकता इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। बोले अजित पवार, हमने पहले ही बंद कर दिया था। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बसीरहाट कोर्ट में पेशी, सुनवाई के लिए सीबीआई की टीम लेकर आई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित, प्रकृति से संस्कृति की ओर थीम का कार्यक्रम थीम पर आधारित था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज राष्ट्रीय जागरण अभियान के कार्यकर्ताओं ने विजन ब्रोशर का अनावरण किया। राष्ट्रीय जागरण अभियान के प्रमुख सुबोही खान रही मौजूद। सुपौल में दिखी होली मिलन समारोह के दरमियान आपसी सौहार्द की एक तस्वीर, हिंदू मुस्लिम परिवारों ने गाए होली के गीत। बागेश्वर में फूलदेई पर्व की रौनक दिखी, उत्सव के दौरान बच्चों को दिया बड़ों ने आशीर्वाद। असम के बक्सर में केंद्र सरकार की योजनाओं का महिलाओं को मिल रहा है लाभ, ग्रामीण महिलाएं उठा रही हैं लाभ, आत्मनिर्भर बन रही है। लखनऊ में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ भाई, पिता और रिश्तेदार 9 साल तक कर रहे थे रेप, बच्चे को 6 साल की उम्र में लिया था गोद, चाइल्ड लाइन की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार में सुपौल में नेशनल हाईवे 57 पर किनारे सरायगढ़ में भीषण आगजनी, करीब 40 से 50 घर स्वाहा। पंजाब के फाजिलका में कार में सवार 2 युवकों से मिली 40 ग्राम हेरोइन, नशे की सप्लाई करने के लिए आए थे 2 आरोपी। उत्तराखंड के चक्राता में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, मौके पर ही 3 लोगों की मौत, 3 घायल भी। राजकोट में एक अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर पुलिस ने अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडा फोड़ किया। सभी आरोपी 23 साल की से कम उम्र के 4 अवैध पिस्टल भी बरामद। जमशेदपुर में राजेंद्र विद्यालय में परिजनों का हंगामा, कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले करीब 100 से ज्यादा बच्चों को फेल करने के बाद भड़के हैं। लखीमपुर खीरी जिले में फोन पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के बगवा में एक नवविवाहिता की हत्या करके शव ससुराल पक्ष ने जमीन के अंदर दफना दिया, आरोपियों की धरपकड़ जारी। भीलवाड़ा की कोटडी में तेंदुए को पकड़े जाने की कोशिश में एक वनकर्मी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। घास के ढेर में छिपे हुए तेंदुए ने अचानक कर दिया था हमला। मराठवाड़ा के संभाजी नगर में एक बार फिर से सूखे जैसी स्थिति, 310 गांव में 474 टैंकर से पहुंचाया गया पीने का पानी। बिहार के छपरा में सन के पति ने पारिवारिक विवाद में पत्नी और 2 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी, खुद भी चाकू से मारकर खुद को घायल किया। कानपुर के मोहम्मद अली पार्क इलाके में 2 पक्षों में चली गोलियां, लड़की को लेकर शुरू हुई थी बहस। गाजियाबाद के महिंद्रा एनक्लेव इलाके में एक महिला और उसके बच्चे का शव मिलने के बाद सनसनी कारोबारी पर पत्नी और बच्चे की हत्या का शक। मुंबई के गोरेगांव में राम मंदिर के पास में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। बंगाल के बर्धमान में बसों में भरकर गायों की तस्करी हो रही थी। वॉल्वो बस के भीतर 20 से 25 गायों को भेजा जा रहा था शहर के बाहर। कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, मुस्लिम युवक के नाम बदलकर लड़की के साथ उसने किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने केस किया दर्ज। बाड़मेर में एक निजी कंपनी की आड़ में काम करने वाले नेपाल के एक नागरिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, कुक का काम करता था। पटना के पुनाई चक में अपराधियों की गोलीबारी से एक शख्स की मौत, भड़के लोग। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 अपराधियों को लगी गोली।